In this video, we will discuss about 1.1 of major geography semester first major course under NEP Jammu University and NEP 2020 Jammu University के अंडर 1.1 of major geography course semester first is definition, nature and scope of geography. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी ज्योग्राफी, उसकी डेफिनेशंस के बारे में, नेचर के बारे में एंड स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन. ज्योग्राफी एक साइंटिफिक स्टडी है अर्थ सरफेस की, फिजिकल फीचर की, ह्यूमन एक्टिविटी की एंड देयर स्पेशल रिलेशनशिप. इट मीन्स ये साइंटिफिक स्टडी करती है अर्थ सरफेस की, अर्थ सरफेस पे जितने भी फिजिकल फीचर हैं, जो भी ह्यूमन एक्टिविटी है एंड उनकी स्पेशल रिलेशनशिप क्या है. जैसे कोई फिजिकल फीचर तो ह्यूमन एक्टिविटी को कैसे प्रभावित कर रहा है एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट ह्यूमन एक्टिविटी कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट को, फिजिकल फीचर को मॉडिफाई कर रही है और वो कैसे स्पेस पे वैरी कर रहा है. स्पेस पे वैरी करने का मतलब ये है कि पूरे ग्लोब पे कैसे कैसे ह्यूमन एक्टिविटी और फिजिकल फीचर वैरी कर रहे हैं. इट एग्जामाइन द इंटरेक्शन बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड ओवर टाइम. ये इंटरेक्शन, इट एग्जामाइन द इंटरेक्शन बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट डिफरेंट रीजन पे ऑफ द वर्ल्ड ओवर टाइम. स्पेशल भी है, डायनामिक भी है. स्पेशल इसलिए क्योंकि ये स्पेस की होलिस्टिक स्टडी करेगी एंड डायनामिक इसलिए कि ये टाइम के साथ चेंज होती रहती है हमारी अर्थ की सरफेस फीचर, उसके उस पर जितनी एक्टिविटी हो रही है तो वो डायनामिक है, वो स्टैटिक नहीं है. डायनामिक मीन्स टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं. तो ये साइंटिफिक स्टडी है ऑफ द अर्थ, जिसमें हम स्पेशल स्टडी भी करते हैं अर्थ की एंड डायनामिक स्टडी भी करते हैं. If we talk about the origin of the word geography, then the word geography is originate from the two Greek words geo plus graphy. इसमें दो वर्ड से ओरिजिनेट हुए, जियो प्लस ग्राफी. जियो मीन्स होती है अर्थ एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन. इट मीन्स ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन और स्टडी ऑफ द अर्थ. जितने भी फीचर हैं, जितने भी फिनोमेना अर्थ सरफेस पे हो रहे हैं, वो कैसे वैरी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उनका क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी कैसे इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रही है, इन रिस्पॉन्स टू दैट इन्वायरमेंट क्या इम्पैक्ट ला रहा है ह्यूमन एक्टिविटी पे. तो इन सब की स्टडी हम ज्योग्राफी के अंदर करते हैं. की टर्मिनोलॉजी जियो प्लस ग्राफी. जियो के साथ हम ग्राफी को ऐड करेंगे, देन इट इज द स्टडी ऑफ द अर्थ. अगर जियो प्लस लॉजी करेंगे तो स्टडी ऑफ द रॉक. जियो प्लस मैटर मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ. जियो प्लस सॉइड मीन्स शेप ऑफ द अर्थ. जॉइड जो है वो शेप है अर्थ की. जॉइड का मतलब होता है कि ऐसा फीचर, ऐसा फीचर जो ये पोल होते हैं अर्थ के. दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. तो ये पोल से थोड़ा फ्लैटेंटेड है और इक्वेटर से थोड़ा सा बल्ज है इस पे. तो ये जॉइड शेप है हमारी अर्थ की. Then we will discuss about the father of the geography. Father of the geography is Eratosthenes. Eratosthenes is the first scholar in the ancient time who studies geography and that's why he is known as the father of geography. उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी में, बिकॉज उन्होंने फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी को स्टडी किया था. जो ज्योग्राफी वर्ड है उन्होंने कॉइन किया था. दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी. अगर हम कोई भी डिसिप्लिन पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, तो हमें बाय क्यों पढ़ना चाहिए, ये होना बहुत ज़रूरी है. तो उसके पीछे का रीज़न कि हमें पढ़ना है, तो लेकिन क्यों पढ़ना है वो होना बहुत ज़रूरी है. वैसे ही हम ज्योग्राफी को क्यों पढ़ते हैं, अर्थ को समझने के लिए, उसके इन्वायरमेंट को समझने के लिए, ह्यूमन और इन्वायरमेंट कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं ओवर दी अर्थ सरफेस उसको समझने के लिए, टू नो अबाउट प्लेसेस, रीजन एंड स्पेशल पैटर्न. कोई जगह कहाँ पे, कहीं पे लोकेट है, कहीं का क्लाइमेट, किसी जगह का क्लाइमेट वैसा है तो वो क्या रीजन है, क्या उसका लैटिट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है. होलिस्टिक स्टडी करता है अर्थ की ज्योग्राफी. टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट, रिसोर्स एंड पॉपुलेशन, टू डेवलप ज्योग्राफिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स. ज्योग्राफिकल स्किल्स वो होते हैं कि हम मैप, कार्टोग्राफी स्किल्स जो होती हैं, जैसे मैप मेकिंग हो गया. हमें जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम 2 मिनट में वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप बना सकते हैं, उसमें कोई भी लोकेशन को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं. एंड एनालिटिकल स्किल्स वो होती हैं, थोड़ा सा स्टैट भी ज्योग्राफी में लगता है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल डेटा भी लगता है, तो एनालिटिकल स्किल्स भी हमारी डेवलप करता है. फिर करें बात अगर डेफिनेशन की, डेफिनेशन ऑफ द ज्योग्राफी, तो अकॉर्डिंग टू द एराटोस्थेनीज, Eratosthenes is basically known as the father of geography because he coined the term geography. और उन्होंने ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी है. ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज अ बोर्ड ऑफ ह्यूमन
बीइंग। ज्योग्राफी जो है वो डिस्क्रिप्शन है अर्थ की स्टडी करना है एज अबाउट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ह्यूमन बीइंग हर एक एक्टिविटी के सेंटर में, हर एंगल के सेंटर में ह्यूमन बीइंग आते हैं। ह्यूमन बीइंग एक ऐसी स्पीशीज है जो हर एस्पेक्ट के सेंटर में आते हैं, तो इसलिए उन्होंने डेफिनेशन दी है कि ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज अ वर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। और वो फादर थे ज्योग्राफी के, एराटोस्थेनीज इज नोन एज द फादर ऑफ द ज्योग्राफी। एक डेफिनेशन हो गई। देन हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द कंत। कंत कहते हैं ज्योग्राफी, कंत के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी डिफाइन है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ। सिंपल सी डेफिनेशन है कि स्टडी कर दो अर्थ की, होलिस्टिक टर्म ऑफ अर्थ की स्टडी कर दो, तो जिसमें हम ज्योग्राफी की अर्थ की स्टडी करेंगे, दैट ब्रांच इज नोन एज द ज्योग्राफी। फिर हम स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू द इसी सैंपल। इसी सैंपल बोलते हैं हाउ इन्वायरमेंट अपेरेंटली कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो भी फिजिकल फीचर इन्वायरमेंट है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज या ह्यूमन बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर रहा है, इस कैसे कंट्रोल कर रहा है, इस चीज की स्टडी करना ज्योग्राफी कहलाता है। देन अकॉर्डिंग टू द एडवर्ड अगस्त एक्करमैन, वो बोलते हैं इट इज द स्टडी ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेस रिलेशन ऑन द अर्थ सरफेस। अब इन डेफिनेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ, स्पेशली भी है और डायनामिक टेम्पोरल भी है। फिर हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द ज्योग्राफी। नेचर मीन्स कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्वालिटी। हम बोलते हैं किसी इंसान का नेचर कैसा है, इट मीन्स उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो कैसे इंटरेक्ट होता है दूसरों के साथ। तो वही हम देखते हैं नेचर ऑफ ज्योग्राफी में कि ज्योग्राफी की क्या क्वालिटी है। फर्स्ट जो इसका पॉइंट है नेचर का, दैट इज साइंटिफिक स्टडी है। ज्योग्राफी की साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ। देन फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट की बात करता है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, डायनामिक नेचर एंड इंटरडिसिप्लिनरी है। स्पेशल जो इसका नेचर है, दैट इज स्पेशल एंड टेम्पोरल डायनामिक फिना की स्टडी करता है। एंड इसके बाद हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे इन पॉइंट्स को। सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी। अब साइंटिफिक स्टडी क्यों है? ज्योग्राफी स्टडी द अर्थ इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे यूजिंग फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन। फैक्ट के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ, डेटा के साथ स्टडी करेगा अर्थ की। दैट्स व्हाई नेचर ऑफ द ज्योग्राफी साइंटिफिक नेचर। देन फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट की बात करेगा। फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट की बात करेगा। फिजिकल मीन्स नेचुरल फीचर जैसे लैंड, क्लाइमेट, रिवर्स। एंड ह्यूमन एक्टिविटी की बात जैसे पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। अगर कहीं पे किसी टाइप का क्लाइमेट है, वहाँ पे पॉपुलेशन कैसे उसको अडेप्ट कर रही है, ह्यूमन सेटलमेंट कैसे प्रभावित हो रही है। देन इट इज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि ये लिंक करता है अदर सब्जेक्ट के साथ, लाइक इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी एग्जामाइन करता है थिंग, चीज़ें कहाँ पे लोकेट करती हैं, क्या रीज़न है उनका वहाँ लोकेशन, उस लोकेशन पे पाने का। देन ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन पे भी फोकस करता है ये। इट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, हाउ दे अफेक्ट ईच अदर। ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के बीच का क्या रिलेशनशिप है, नेचर के बीच एंड ह्यूमन के बीच का क्या रिलेशनशिप है, और एक दूसरे को वो कैसे अफेक्ट करते हैं। देन इट्स नेचर इज डायनामिक। डायनामिक इसलिए क्योंकि अर्थ जो है वो एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक प्रोसेसेस से हमेशा चेंज होती रहती है। विद इन दी अर्थ क्रस्ट, मेटल कोर, वहाँ भी वो भी डायनामिक है, वो भी चेंज होता रहता है। ऑन द सरफेस वो भी चेंज होता रहता है। तो ज्योग्राफी इज ऑलवेज एवॉल्विंग, क्योंकि उन फीचर्स की स्टडी कर रहा है जो कि हमेशा कभी भी स्टैटिक नहीं, कॉन्स्टेंट नहीं, हमेशा चेंज हो रहे हैं। दैट्स वाई नेचर ऑफ द ज्योग्राफी इज डायनामिक। देन ये रीजनल अप्रोच है। इट स्टडी दी study different region to understand their unique characteristic and different region की study करेगा, उनके unique characteristic और उनके बीच का क्या difference है उसको find out करने के लिए। Then we will discuss about the scope of geography, because basically scope is about the range or area of the study, मतलब क्या हम उस subject में पढ़ेंगे। It tell us what all the topic and things that we included in that subject। हम क्या किस किस चीज़ की study करेंगे, वो कहता है स्कोप ऑफ दी या सब्जेक्ट मैटर ऑफ दी डिसिप्लिन। तो ज्योग्राफी का स्कोप वाइड है, बास्ट है, बिकॉज ये इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम फिजिकल फीचर इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, देन ह्यूमन एनवायरमेंट के रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन प्लानिंग और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं, रीजनल स्टडी
करते हैं। एंड दिस इज द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। हम इन पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में हम कवर करेंगे नेचुरल फीचर लाइक लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, रिवर, ओशन, सॉइल एंड वेजिटेशन। को किसी जगह पे है तो वो क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे। देन स्टडी ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट इंक्लूड द ह्यूमन एक्टिविटी सच एज पॉपुलेशन, सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करेंगे। देन उनकी इंटरेक्शन कैसे हो रही है, कैसे ह्यूमन बीइंग डिपेंड है नेचर पे, इन रिस्पॉन्स टू दैट कैसे वो मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई कर रहे हैं इन्वायरमेंट को उनकी ज़रूरत के लिए। रीजनल स्टडी, ज्योग्राफी स्टडी द डिफरेंट रीजन टू अंडरस्टैंड देयर फिजिकल एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। उनका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है कि कोई थिंग्स, कोई रीजन किसी जगह पे लोकेट करता है, वहाँ की चीज़ें वहाँ पे लोकेट करती हैं तो वो क्यों करती हैं, और ह्यूमन फिनोमेना ऑन दी अर्थ। एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं क्योंकि हम कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, सॉल्विंग इन्वायरमेंट प्रॉब्लम की बात करते हैं विद इन दी ज्योग्राफी। देन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जैसे ज्योग्राफी इज यूजफुल इन अर्बन प्लानिंग, जैसे अब अर्बन स्प्रॉल हो रहा है, अर्बन पॉपुलेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, तो अर्बन प्लानिंग में ज्योग्राफी हेल्प करेगा। देन रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। देन रिसोर्स मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। रिसोर्स मैनेजमेंट इज मीन्स कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करनी है, अपने रिसोर्स को कैसे बचा के रखना है, सो दैट जो अपकमिंग जनरेशन है वो भी उनका यूटिलाइजेशन कर सके। देन बेसिकली ये जो है ब्रांचेस ऑफ द ज्योग्राफी, ये हम 1.2 या 1.3 में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू में यहाँ पे भी दे देती हूँ। ज्योग्राफी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। फर्स्ट इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड देन इज ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ की स्टडी करेगा, जैसे जियोमार्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, एनवायरमेंट ज्योग्राफी एंड सॉइल ज्योग्राफी। जियोमार्फोलॉजी में हम लैंड फॉर्म की स्टडी करेंगे, कैसे बने वो, कैसे इवॉल्व हुए। क्लाइमेटोलॉजी में ऑल एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट की स्टडी करेंगे। हाइड्रोलॉजी में जो वाटर कंपोनेंट है, हाइड्रोस्फीयर हमारी अर्थ का, उसकी स्टडी करेंगे। ओशनोग्राफी में हम ओशन की स्टडी करेंगे। बायो ज्योग्राफी में हम लिविंग बीइंग की स्टडी करेंगे विद इन दी ज्योग्राफी। एनवायरमेंट ज्योग्राफी में हम करेंगे ये बात एनवायरनमेंट की, क्या एनवायरनमेंट को हमने कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है। सॉइल ज्योग्राफी में हम सॉइल की स्टडी करेंगे। देन सेकंड ब्रांच ऑफ दी ज्योग्राफी इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पॉपुलेशन की ज्योग्राफी की बात करेंगे। अब पॉपुलेशन कौन सी स्पीशीज की है, पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन जो है, होमो सेपियन, उनकी है। क्योंकि पॉपुलेशन तो बड़ी स्पीशीज की है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो सेंट्रल है। हर एक पॉपुलेशन मतलब हर एक एस्पेक्ट में ह्यूमन बीइंग सेंट्रल, तो इसलिए हम ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ये सब पढ़ेंगे। देन सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट में ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि सेटलमेंट कैसे प्रभावित हो रही है, कहाँ पे कौन से टाइप की सेटलमेंट है, उनका लेआउट क्या है। देन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फैक्टर की बात करेंगे कि वो ज्योग्राफी को कैसे मॉडिफाई करें। देन कल्चर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सोशल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड मेडिकल ज्योग्राफी। दिस इज द ब्रांचेस ऑफ द ज्योग्राफी। फर्स्ट वन इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड वन इज ह्यूमन ज्योग्राफी, और उनके अंदर बड़ी सारी सब्जेक्ट डिसिप्लिन आते हैं। देन कंक्लूजन, ज्योग्राफी एक साइंटिफिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है फिजिकल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट को ऑन दी अर्थ। ये साइंटिफिक है क्योंकि ये डेटा, ऑब्जर्वेशन, फैक्ट के साथ बात करता है। एंड इंटरडिसिप्लिनरी इसलिए क्योंकि ये मल्टीपल सब्जेक्ट से अपना डेटा ड्रॉ करता है और फिर उस पर काम करता है। इट नेचर इज डायनामिक बिकॉज ज्योग्राफी स्टडी करता है अर्थ की, तो अर्थ इज डायनामिक है। उस पे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इंटीग्रेटिव फोकस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। एंड स्कोप ऑफ द ज्योग्राफी इज वेरी वाइड बिकॉज इट कवर नेचुरल फीचर्स, ह्यूमन एक्टिविटी, रीजनल स्टडी, मॉडर्न एरा जो आजकल न्यू स्कोप उसके अंदर आया, दैट इज एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। Thus, geography help us to understand the earth in a comprehensive and practical way.